ये सारे सेंटेंसेस जो दिखाई दे रहे हैं ये सब देखने में एक ही जैसे लगते हैं। यहाँ पे लिखा है खेलता है, ठीक है, इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और यहाँ पे लिखा कि खेलता तो है, ये डिफरेंट है, ये अलग चीज़ है। खेलता रहता है ये भी अलग चीज़ है, खेलने देता है ये भी अलग हो गया, खेला करता है ये भी डिफरेंट है, खेलता आ रहा है, खेलने लगता है। तो इन सब में आप देख रहे हैं कि देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जो इनका वर्ब फॉर्म है वो डिफरेंट है। और इनको ट्रांसलेट कर लिए या फिर बोलने के लिए हमें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए। सारे के सारे प्रेजेंट टेंस के हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इन सब के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर, किस किस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए पहला सेंटेंस लीजिए कि वह खेलता है। अब देखिए जो मेन वर्ब है खेलता है, मेन वर्ब खेलता है, तातीती से खत्म हो रहा है, ता से खत्म हो रहा है यहाँ पे, और बाद में आया है, ठीक है। ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आप पहले से जानते हैं इस चीज को कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रायः मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, प्रायः तातीती और फिर उसके बाद में आता है हूँ हो, तातीती यह मेन वर्ब में आता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट अगर आना है तो आता है, ठीक है। अब वर्ब में जो मेन वर्ब होती है उसमें हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू इनके साथ हम वर्ब बेस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो वह खेलता है, इसका क्या बनेगा, वह खेलता है क्या बनेगा इसका भाई, ही प्लेज। सिंपल सी बात है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने मेन वर्ब में इसमें यस जोड़ दिया, ही प्लेज, वह खेलता है, ठीक है। ठीक इसी तरह का सेंटेंस है, वह कभी कभी झूठ बोलता है। बोलता है मेन वर्ब क्या है, बोलना, बोलता, ता से खत्म हुआ, है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही समटाइम्स टेल्स अ लाई, ही समटाइम्स टेल्स अ लाई, इसको हम ऐसे कहेंगे। और यह ट्रेन यहाँ 2 मिनट रुकती है, ठीक है, रुकती है, मेन वर्ब है रुकना, ती और फिर आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। तो दिस ट्रेन स्टेज हियर फॉर 2 मिनट्स, राइट। तो स्टेज सिंगुलर चुकी है तो स्टे का स्टेज हो गया रुकना, राइट। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ठीक है, करता है ताके बाद है आ गया, राइट। टाइम वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नन, नन मीन्स किसी का नहीं, टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये काफी इजी चीज थी। आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा क्या था भाई कि वह खेलता तो है, राइट। अब यहाँ पे तो जुट गया। हम तो हिंदी में क्यों जोड़ते हैं भाई, सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, ओके। तुम पढ़ते वढ़ते हो कि नहीं, हाँ यार मैं पढ़ता तो हूँ, मैंने एम्फेटिक बना दी, मैं पढ़ता हूँ, सामान्य सा सेंटेंस है, मैं पढ़ता तो हूँ, एम्फेटिक हो गया। तो ऐसा इंग्लिश में भी होता है, राइट। अब जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हम डू या डज यूज करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस का है, ओके। अब इसको एम्फेटिक बनाने के लिए डू या डज यूज कर देते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ और यू के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए सेंटेंस, जैसे यह सेंटेंस क्या था कि वह खेलता तो है, राइट, ही डज प्ले, सिंपल सी बात है, ही डज प्ले, मेन वर्ब बेस फॉर्म में, राइट। मैं उससे मिलता तो हूं, जो तुमको करना है कर लो, राइट। तो आई डू मीट हर, आई के साथ डू यूज करेंगे, ओके। तीसरा सेंटेंस देखिए कि वह मेरी मदद करता तो है, ही डज हेल्प मी, और वह कमाता तो है, इट मीन्स ही डज अर्न, राइट। तो डू या डज इंग्लिश में हम एम्फेटिक बनाने के लिए करते हैं, एम्फेसिस ये देता है, सेंटेंस को थोड़ा सा जोरदार बना देता है। तो डू या डज प्रेजेंट में हम करते हैं, इस तरीके से करते हैं, आपने देखा। आइए तीसरा तरीका देखते हैं। जो तीसरे तरह का सेंटेंस है वो है वह खेलता रहता है, ठीक है। अब किसी ने कोई काम करना शुरू किया और फिर करता ही रहा। अब इस तरह का सेंस होता है,
ठीक है, वह खेलता रहता है, वो गलतियां करता रहता है, उसकी पसंद बदलती रहती है, राइट, वो हमेशा बड़बड़ाता रहता है। तो यह जो रहता है ये देता है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कीप। अब ये जो कीप है वास्तव में यही मेन वर्ब है। अब इसमें हम यस या ईएस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सबके साथ हम कीप यूज करते हैं, इसका बेस फॉर्म। और इसके ठीक बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे वह खेलता रहता है, ही, और फिर कीप्स, और वर्ब खेलना प्लेइंग, ही कीप्स प्लेइंग। ही कीप्स ऑन प्लेइंग भी होता है, ऑन कभी कभी हम यूज करते हैं, कभी कभी हम यूज नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग या फिर ही कीप्स प्लेइंग, दोनों सही है। वो हमेशा बड़बड़ाता रहता है, राइट, बड़बड़ाता रहता है, यानी कोई काम जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ओके, वो हमेशा बड़बड़ाता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स मटरिंग, मटर मीन्स होता है बड़बड़ाना। ही ऑलवेज कीप्स मटरिंग, वह गलतियां करता रहता है। ही कीप्स मेकिंग मिस्टेक्स, राइट। ठीक इसी तरह से उसकी पसंद बदलती रहती है। हिज प्रेफरेंसेस कीप चेंजिंग, हिज प्रेफरेंसेस कीप चेंजिंग, उसकी पसंद बदलती रहती है, ठीक है। अगले तरह का सेंटेंस देखिए कि वह खेलने देता है, राइट। तो वह खेलने देता है, अब इसमें दो चीजें आएंगी कि एक तो वह होगा जो काम को करने देगा, और एक वह होगा जिसको काम को करने दिया जाएगा। तो जो काम को करने देगा वो सब्जेक्ट है, और जिसको काम करने दिया जाएगा वह होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्राय मी होता है, अस, यू, देम, हिम, हर, या फिर किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का नाम हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। जैसे वह मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले, राइट। तो यह जो लेट है वास्तव में यही मेन वर्ब है। अब इसमें हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यस या यस, पीछे जैसे हमने लगाया, जिस तरीके से, जिस रूल के आधार पे लगाया, यहाँ पे भी हम उसी आधार पे यस या यस जरूरत पड़ने पे लगा देंगे, ठीक है। तो वह मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले। वह मुझे अंदर नहीं जाने देता है, ही डजंट लेट मी गो इन, ही डजंट लेट मी गो इन। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, जाने देता है, ठीक है। अब अंतर ये है कि यहाँ पे लेट को हम मेन वर्ब की तरह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि जाने देता है, जाने देना, देना, अलाउ करना, इसके अर्थ में हम लेट को यूज कर रहे हैं, यही मेन वर्ब है। तो इसलिए जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे ही आया है इसलिए ही डजंट, और उसके बाद से मेन वर्ब भी है लेट, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा ही डजंट लेट। और किसको नहीं जाने देता है, मी, मुझे, इन, ही डजंट लेट मी गो इन, वह मुझे अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है, राइट। मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है, सेम वे, माई ब्रदर डजंट लेट मी स्टडी, माई ब्रदर डजंट लेट मी स्टडी। और एक लास्ट सेंटेंस देखिए कि मैं उसे यहाँ आने देता हूँ, आई लेट हिम कम हियर, आई लेट हिम कम हियर, मैं उसे यहाँ आने देता हूँ, ठीक है। अगले तरीके का सेंटेंस देखिए कि वह खेलने लगता है, ठीक है। अब खेलने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह खेलना शुरू कर देता है। तो खेलने लगता है मतलब शुरू कर देता है, शुरू करने सा मतलब है इसका, मतलब स्टार्ट, सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ पे मेन वर्ब है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब स्टार्ट है। अब इसमें हम ज़रूरत के मुताबिक यस या यस लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस देखिए कि वह खेलने लगता है, ही स्टार्ट्स प्लेइंग, ही स्टार्ट्स प्लेइंग, वह खेलने लगता है, ठीक है। वह पढ़ने लगता है, ही स्टार्ट्स रीडिंग। अब देखिए ये जो सेंटेंस है यह अधूरा सा मालूम होता है, ठीक है। यह दूसरे सेंटेंसेस के साथ जुड़ कर आएगा तो यह फिर अर्थपूर्ण होगा, ये पता लगेगा कि हाँ ये अब ये सही है। जैसे देखिए मेरे घर आते ही दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया मेरे घर आते ही, अब फिर यह सार्थक हो गया, अर्थपूर्ण हो गया, दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगते हैं, राइट।
एज आई कम होम बोथ स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर, राइट। और यह सेंटेंस देखिए कि वह गुनगुनाने लगती है। शी स्टार्ट्स हमिंग, शी स्टार्ट्स हमिंग, वह गुनगुनाने लगती है, ठीक है। और ये लास्ट तरीके का सेंटेंस देखिए कि वह खेलता आ रहा है, राइट। तो खेलता आ रहा है, अब लग रहा है कि यह काम कुछ समय से या कुछ दिनों से चालू है और वह अभी भी चालू ही है, शुरू ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। जैसे वह कई दिनों से मेरा पीछा करता आ रहा है, राइट। तो वह मेरा पीछा करता आ रहा है, ही हैज बीन फॉलोइंग मी, और कई दिनों से फॉर मेनी डेज, फॉर या सिंस यूज करेंगे से के लिए, ठीक है। आधी रात से बारिश हो रही है, आधी रात से बारिश हो रही है, तो यह भी उसी तरह का सेंटेंस है, ठीक है। जो वर्ब का फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीज वही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, राइट। और यह सेंटेंस देखिए कि पिछले 1 साल से मैं तुम्हें बर्दाश्त करता आ रहा हूं, ठीक है। बर्दाश्त कर रहा हूं और पिछले 1 साल से समय भी दिया है, काम अभी चल ही रहा है, बर्दाश्त मैं तुम्हें कर ही रहा हूं। आई हैव बीन टॉलरेटिंग यू फॉर द लास्ट 1 ईयर, आई हैव बीन टॉलरेटिंग यू फॉर द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।